आप बेटा, संडे था, मुझे आपसे बात करनी थी। इस वीडियो में मैं ड्रॉप करने को लेकर आपको बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि करना है। मैं एक्चुअल में जो बात बोलूंगा शायद आपके दिमाग में कुछ कुछ चीजें घुसने लगें और शायद आप बेहतर सोच पाओ, इसके अलावा और कोई मोटिव नहीं है। आप इस पूरे इकोसिस्टम में, जो नीट का इकोसिस्टम बना हुआ है, बहुत से लोग हैं जो सही सोचते हैं, पर क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनके अराउंड वो लोग काम करते हैं, वो अपनी बात बोल नहीं पाते। तो मैं थोड़ा सा इंडिपेंडेंट काम करता भी हूं, मैं थोड़ा मुखर रहा हूं बोलने को लेके, इसलिए मेरे अगेंस्ट नेगेटिव कमेंट्स आपको अक्सर मिलेंगी, पर मैं आपको अपनी बात समझाता हूं मैं क्या बोल रहा हूँ। एक्चुअल में मैं कुछ दिनों से लगातार बच्चों से बात कर रहा हूँ। अब इस बच्चे का मुझे बताओ कि इसके 615 अगर आए थे, इसको कुछ तो आता था, अब 498 आए इसके। इसका मतलब इसने या तो पढ़ाई नहीं करी है या अचानक से खराब हो गया। तो इसका मतलब मुझे ये समझ में आ रहा पेपर टफ था। और ये जब 21 जून को पेपर हुआ, सब लोगों ने चिल्ला चिल्ला के वीडियो बनाई है कि पेपर टफ था, एनटीए ने। तो मुझे एक पैटर्न समझ में आता है, जब एग्जाम हो तो एनटीए की गलती निकाल दो, उसके कुछ टाइम के बाद क्या बोलो, बच्चे की गलती निकाल दो, उसके बाद फिर बैच आ जाता है। मुझे जो समझ में आ रहा है, मैं यहाँ पर बच्चे की गलती, जैसे हम लोग क्या, हमें पता है कि पेपर टफ आया है, और पेपर टफ से ज्यादा हमें पैटर्न से प्रॉब्लम है। पैटर्न से क्यों प्रॉब्लम है आपको समझाता हूँ। मैं बार बार इस चीज को बोलता रहा हूँ, 180 क्वेश्चन करने के लिए 3 घंटे कम है। अगर क्वेश्चन टफ आ रहे हैं, मैं आपको क्लियर बोल रहा हूं, अगर क्वेश्चन टफ आ रहे हैं तो 180 क्वेश्चन करने के लिए ये नहीं है। दूसरा, हम मतलब नॉलेज की जगह स्पीड पहले चेक कर रहे हैं, तो हमें नॉलेज भी चेक करनी है। दूसरा, बायो का पेपर भी उसी लेवल से बनाओ ताकि बैलेंस पेपर बने। मैं टफ के खिलाफ नहीं था, कभी मैं टफ के खिलाफ था ही नहीं। मैं हमेशा बिलीव करता हूं बच्चों की नॉलेज चेक होनी चाहिए। लेकिन क्या हुआ, स्टार्टिंग में एनटीए की गलती, फिर बच्चों की गलती, फिर बैच ऐसा आ गया। और ये पूरे इकोसिस्टम का, मैं भी हो सकता है उसका हिस्सा हूं, मैं जेन्युइन बोल रहा हूं तुम्हें। अब ये वाली देखो, यहां पर कह रहा है 410 नंबर आ रहे हैं, फोर्थ अटेम्प्ट है मेरा, मैं नहीं करना चाहता। मैंने कहा बच्चे से मत कर भाई, तू देख से, मान लो एक बच्चा है जिसके 3-4 अटेम्प्ट हो गए, उसने बीएससी कर ली, अब क्या करना चाहिए उसको? मेरा ही मानना है कि बीएससी कर ली, अगर वो इस साल फिर कर रहा है तो उसके साथ क्या करे, जनवरी फरवरी में एक आईआईटी जैम का पेपर आता है एमएससी करने के लिए, उसको देना चाहिए। उससे वो क्या करे, एमएससी की तरफ निकल जाए। अगर ये ना हो तो इसका मतलब इस साल अगर जो भी बच्चे जा रहे हो, वो अपने ऑप्शंस पहले ही देख के रखो। आप क्या करते हो, जब नीट का पेपर होता है तब ऑप्शंस देखते हो, ऑप्शंस पहले लेके रखो कि ये पेपर मुझे भरने में ये कर सकता हूं, उनके बारे में सर्च करके रखो। मैं फिर बोल रहा हूं कि हमारे इंडिया में नीट क्यों इतना फेवरेट है? 22 लाख बच्चों में से बेटा कुछ ही डॉक्टर बनते हैं, और डॉक्टर बनने के बाद थोड़ी श्योरिटी रहती है उनको। पर इसका मतलब ये नहीं है ना पागल टाइप लगे रहो, और टीचर भी इस चीज को इस तरीके से प्रमोट करे, ग्लोरीफाई करके कि डॉक्टर। मैं बताता हूं तुझे, बच्चे अभी पीजी में मेरी एक बच्ची है, आई नेक्स्ट एक पेपर होता है एम्स का, उसमें उसके 700 कुछ रैंक आई है 55,000 में। यहाँ पे कमेंट वाले कुछ दिमाग लगाने वाले भी होंगे, उसमें उसको ऋषिकेश एम्स में एमडी मिली है। मेरी उससे बात हुई तो उसने बोला कि सर, जो टॉप कोचिंग है ना, जो पीजी के लिए पढ़ाती है, उन्होंने भी बोला कि आप आ जाओ वीडियो बना दो। आजकल वही चल रहा है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। तो उसने ये बोला कि सर देखो, मैंने 2018 में क्वालिफाई किया था, उसके बाद मैंने अब एमबीबीएस कर ली, एमडी के लिए मैंने एडमिशन होने जा रहा है मेरा। अभी तक भी मुझे घर से पैसे लेने पड़ते हैं, किसी किसी चीज के लिए, कोचिंग के लिए लेने पड़ते हैं, कई चीजों के लिए लेने पड़ते हैं, क्योंकि खर्चा उतना बन नहीं पाता। तो इतना ज्यादा ग्लोरीफाई करने की नीड नहीं है इसको, ये भी प्रोफेशन ही है। फिर हम ये बोल रहे हैं कि आप कुछ भी करो। जैसे अपने ने तो एमएससी कर रखी है ना, मैं तो पीएचडी भी नहीं करी क्योंकि मेरे को ठीक नहीं लग रहा था। मैं सिविल्स की तैयारी कर रहा था, 2 बार मतलब मैंने मेंस वगैरह लिखा हुआ है। मैं वहां पे मैं फेल हुआ, डेफिनेटली फेल हुआ, लेकिन मैं पढ़ाने में मुझे अच्छा लगता था, मैं उसमें आगे बढ़ गया। तो जरूरी नहीं है आपको इंटरेस्ट आज पता चल जाए, कल भी पता चल सकता है। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो इस बच्चे को मैंने बोला है मिस्सी कर ले, अच्छा किसी की मैं आइडेंटिटी डिस्क्लोज मत कर रहा हूं, आप में से ही कोई होगा। तो मैंने उसको बोला, कह रहा पेरेंट्स बोल रहे हैं। तो पेरेंट्स अगर बोल रहे हैं तो एक बार बैठ के डिस्कस कर कि मुझे कैसे करना है। ऐसे मत कर कि पेरेंट्स बोल रहे हैं या मेरा मन है, मन पे नहीं होता है बेटा, प्लान के साथ जाना पड़ता है, बिल्कुल बता रहा हूं तुझे। बहुत से ऐसे कमेंट्स है, जैसे डोंट पैनिक 569 वाला भी इतने सारे बच्चे देख के पैनिक कर रहा है। बेटा देख, अगर इससे भी ज्यादा कट ऑफ जा रही है तो ये गेम बाहर जा चुकी है, कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। मतलब 569 इस तरह के पेपर में बेहतरीन स्कोर है, एक अच्छे बच्चे का स्कोर है। अगर वो नहीं पे हो पा रहा है तो जिनके 300-400 नंबर है उनको नहीं ट्राई करना चाहिए, मैं जेन्युइन बता रहा हूं। वो स्कोर ही आउट ऑफ द रीच चला गया। अब ये बात बोले कैसे, क्योंकि बैच लाना है, कोई नहीं बोल रहा है। मैं फिर बोल रहा हूं कि हर कोई कह रहा है कि नहीं जी मैंने जो पढ़ा है उन बच्चों का हो, कैसे हो गया यार? लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, कैसे हो गया? मजाक बना दिया यार सिस्टम का। मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूं कि इन चीजों में मत आओ। हम आज भी फील करते हैं, जैसे हम लोग 17 में 16 में पढ़ाते थे तो हम बायो बढ़िया पढ़ाते थे। मैं कैसे पढ़ाता था, मैं कैसे ऑब्जर्व करता था। 2010-11 में जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, बहुत डाटा आता था बाहर से, पर मैंने एनालाइज किया कि पेपर में 80% तब भी एनसीईआरटी से आता था। 10-20% के लिए लोग मोटे मोटे पैकेज कराते थे।
तो मैंने उन दिनों क्या किया, उनमें से वो क्वेश्चंस को छांट लिया जो क्वेश्चन अक्सर अक्सर पूछे जाते थे। मैं एनसीईआरटी में पढ़ाता था और उनको करा देता था। उससे क्या होता था, और बच्चे का कंबाइन ठीक हो जाता था। पर मेरे को क्योंकि औरों से ज्यादा टाइम इसलिए मिलता था क्योंकि मैं जब एनसीईआरटी पढ़ाता था और वो डाटा एक्स्ट्रा कम पढ़ाता था, तो एनसीईआरटी को समझाने का समय मिल जाता था। तो अगर आप देखोगे ना, 2010-11 का पैटर्न अलग था। अब क्या हुआ, जैसे जैसे एनसीईआरटी बेस्ड आ गया, लोगों ने दो तरह की अप्रोच रख दी। ऑफलाइन कोचिंग वाले कहते हैं यार हम ऑनलाइन वालों से कम है कि हम ज्यादा पढ़ाएंगे। ऑनलाइन वाले क्या करते हैं कि वो एनसीईआरटी को खाली मार्क करके निकल रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं कि बायो में टफ बनाया जा सकता है, कब बनेगा पता नहीं, पर हम तो उसी हिसाब से पढ़ा रहे हैं ना, पिछले 5-6 साल से, 7 साल से हमेशा से पढ़ा रहे हैं, हम लेवल उठा के पढ़ाते हैं। तो मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि टीचर्स को हमेशा एक अच्छे लेवल से पढ़ाना चाहिए। उसमें ये सब फर्जी बातें, मैं लास्ट ईयर भी इस बात से एग्री नहीं कर रहा था कि लोग बोल रहे थे कि नहीं जी हम एडवांस का, एडवांस और वो अलग एग्जाम है भाई, वहां 30 क्वेश्चन करने हैं, 20 क्वेश्चन करने हैं, यहाँ क्वेश्चन ज्यादा करने हैं। हमें अप्रोच डेवलप करनी है, जो सीख पाएगा वो कर लेगा, बस इतनी सी बात थी। अब उसमें भाई सबने इतनी गेम बनाई है, मैं अभी देखो 554 बन रहे हैं, ये वीडियोस देख रहा है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। ये एक बच्चा है कश्मीर से, इसको मिलेगा नहीं मिलेगा, सबसे बड़ी दिक्कत है आप लोगों को ये क्यों नहीं समझ में आ रहा, आप रिजल्ट का वेट कर लो। अगर आप रिजल्ट का वेट कर लो कुछ हो जाएगा, रिलैक्स करना, चिल मार भाई, है ना। कोई बैच एक दिन में भाग थोड़ी जाएगा, मान लिया अपना भी बैच है, ऐसा थोड़ी एक दिन में सेल ही पढ़ाएंगे, तो ऐसा थोड़ी भाग थोड़ी जाएगा, बहुत पढ़ा देंगे। अगर तेरे 500 नंबर आए और तुझे सेल भी पढ़ने की जरूरत पड़ रही है तो दिक्कत की बात है ना, फिर तो चोरी की होगी तूने। क्लियर सा लॉजिक है। तो भाई सबने अपने अलग अलग, ये देख बच्चे, ये 560 पे पैनिक कर रहा भाई, ये बच्चे मैंने देख ज्यादा कर में मैंने यही बोला है, रिजल्ट का वेट कर। मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूं कि भाई तू जा बैच ज्वाइन कर, ये कर वो कर। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि चीजें मैच नहीं कर रही। मतलब मैंने कभी भी इतना ज्यादा पैनिक डरा हुआ बच्चा नहीं देखा। रीजन क्या है कि जैसा टीचर ने बोला सब किया, सब अपनी अपनी स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, इतने सारे बैचेस अवेलेबल हैं। मैं आज भी बिलीव करता हूं एक नॉर्मल तरीके से पढ़ना चाहिए। ये लेक्चर है, ये इसके नोट्स हैं, नोट्स रिवाइज करने हैं, बायो में ज्यादा बार बार रिवाइज करने, एनसीईआरटी मल्टीपल टाइम 1-2 बार पढ़ लो बस। उसके अलावा क्वेश्चन इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, पर नोट्स अच्छे लेवल के होनी चाहिए, टीचर के साथ लग कर करनी है। सेम फिजिक्स में टीचर ने जो समझाया पहले क्लास के क्वेश्चन वो करने हैं यार। यहां पर दिक्कत क्या है कि बच्चे ने सब किया, जो बोला वो नहीं किया। ऐसे बहुत से बच्चे। ठीक है, अब देख लो यहां पे, आप देखो खुद से। मैं अब ये देखो 522 है यूपी में, स्टेट कोटा से ये मिल जाएगा भाई, पढ़ाई स्टार्ट कर दो, करना चाहो कर दो जिसको करना है ना, क्योंकि खराब तो जाएगा नहीं, वैसे टाइम खराब कर रहे हो। लेकिन स्टिल मैं बोल रहा हूं कि वेट कर लो रिजल्ट का, पैनिक मत करो। आसपास बहुत ऐसी हवाबाजी चल रही है। मेरा तो सिंपल सा लॉजिक है यार, 100-200 और ऑफलाइन सेंटर से 10-20-40 बच्चे आ जाएंगे। अच्छा, कुछ छोटी कोचिंग के पोस्टर भी चल रहे हैं, मैंने देखे, उन्होंने इतने सारे बच्चे लिख दिए। अब दिक्कत ये बच्चे को ये नहीं समझ रहे बच्चे आ कहां से रहे हैं, फिर उसके मन में एनटीए पे डाउट जा रहा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप पेपर शायद लीक नहीं होगा बेटा, वो जो वीडियोज हैं वो शायद एडिटेड है, वो जांच करेंगे पता चल जाएगी, उन्होंने एनटी ने डाला भी था। दूसरी चीज क्या है, कुछ ऊपर में क्लस्टर बनेगा, कुछ नीचे में क्लस्टर बनेगा, नीचे वाले क्लस्टर में जीएमसी मिलेगा, ऊपर वाले में कुछ टॉप कॉलेजेस मिल जाएंगे, इस तरह का क्लस्टर बनता हुआ दिख रहा है। और ये क्लस्टर कहां बन रहा है, ऊपर में, मतलब वो 680 660 के आसपास कुछ क्लस्टर दिख रहा है, कुछ मुझे नीचे की तरफ क्लस्टर दिख रहा है, 550 570 560 पे भी क्लस्टर दिख रहा है बच्चों का। तो मतलब मेरा सिर्फ ये बोलना है कि अब देखो, एक बच्चा है कि भाई उसने एडमिशन ले लिया, अब उसको ऐसा लग रहा है स्कोप ही नहीं है। आप देख रहे हो, अब ये देखो, उसने बताया कि मेरे 500 आ रहे हैं, मैंने नाम मैंने उस कोटा से मैं परेशान हूँ, मिले बेटा रिजल्ट रैंक उसके बिना पता ही नहीं चलेगा। और प्लीज इन चीजों में मत आओ, मैंने बहुत देखा है कंटेंट को बेटा, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कितने अच्छे से पढ़ते हो, ये एक बेसिक नियम है, एक साल में रैंक लाना मुश्किल होता है क्योंकि आप 2 साल का सिलेबस पढ़ रहे हो, पैनिक होता है। तो उसमें क्या होता है, आपको सिलेक्ट होना होता है पहले। लोग क्या करते हैं, आपको सपना दिखाते हैं रैंक 1 का, रैंक 1 का सपना नहीं होता है बेटा, ये फेक है सब। रैंक 10 ला देंगे, 20 ला देंगे, ये नहीं होता है, ये सब फेक है। एक्चुअल में क्या है, आपको सबसे पहले जीएमसी के लिए एफर्ट करना है। आप इतना कर पाते हो ठीक है, आपको लगता है नहीं बन रहा आपसे तो छोड़ो यार, कुछ और कर लो, कुछ और में फिर सोचो, बहुत से ऑप्शन है, जरूरी थोड़ी मेडिकल है, लॉ कर ले सर, उसमें भी तो फिर वही तो मैं कह रहा हूँ, स्ट्रगल सब में है। इंडिया में स्ट्रगल खत्म नहीं होगा क्योंकि बेटा जॉब्स कम है, ये फैक्ट है। हम उस कंट्री में हैं जहां जॉब्स कम है, स्किल्स नहीं है, ठीक है, स्किल्स नहीं है ना। वीडियो एडिटिंग को स्किल्स नहीं कहते, मैं तेरे को खुल के बोल रहा हूँ, एकदम खुल के बोल रहा हूँ, इसमें कुछ ऐसा स्किल नहीं है। तो पढ़ाई कर, अच्छा रहेगा, ठीक है ना। मेरी बेस्ट एडवाइस आप लोगों के लिए, पता नहीं क्यों मेरे को बात करने का मन कर रहा था आपसे, वेट फॉर द रिजल्ट, कुछ मत सोचो, रिलैक्स रहो, वेट करो रिजल्ट का। इतना पैनिक मचा हुआ है कि हम ये पढ़ा देते हैं, बीजीएम लगा के म्यूजिक चलता है, टीचर लेजेंड है, ऑरा है, पता नहीं क्या क्या है। भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे
क्वेश्चन ही नहीं आएंगे और कहाँ से आएगा? सर आपने भी सबसे पहली वीडियो ये यूट्यूब पर मेरी बनाई हुई है, क्यों? मैं बताता हूँ, मैंने आपको बार बार ये बात बोली है। उस तक ऑनलाइन पे लोग ट्रस्ट नहीं करते थे, तो मैं ऑनलाइन स्टार्ट किया था, पर मैं ऑफलाइन से आया था। मैं ऑफलाइन से जब ऑनलाइन में आया था, मुझे पता था क्या कंटेंट पढ़ाना, मैं ऑलरेडी इवॉल्व कंटेंट के साथ आया था, तो इसलिए हम उस तरह का कंटेंट पढ़ाते थे। और अक्टूबर में बैच चालू हुआ था, जो पहला बैच मैंने पढ़ाया, तो उस बैच में ऑलरेडी बच्चा बड़ी बड़ी कोचिंग का बैठा था। अगर हम खराब पढ़ा रहे होते तो वो तुरंत 2 मिनट में लिख देता, सर का समझ नहीं आ रहा, या सर का लेवल वो नहीं है। हमने वहां लेवल सेट किया था। तो उसके बाद कई लोगों ने ये फैलाया कि ऑनलाइन से नहीं, तब हमने वो वीडियो बनाई। तो लॉजिक है ना हर चीज का। अब तो ऑनलाइन से बच्चे पढ़ते हैं बहुत सारे, उनमें से बहुत सारे सिलेक्ट। अच्छा, एक लॉजिक और है, एक चीज मुझे और दिखती है, जैसे मान लो किसी के 700 नंबर आ गए, ऑनलाइन कोचिंग ने दिखाया जी हमारे यहां से पढ़ा है, फिर वो उस एरिया की लोकल कोचिंग में भी दिख रहा होता है बच्चा। तो किसी बच्चे को देख के मत सोचा करो ज्यादा कुछ। कोई आप किसी के जैसे हो ही नहीं, आप अपने जैसे हो। अपने हिसाब से देखो, क्वेश्चन बन रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के, नहीं बन रहे तो कुछ और ऑप्शन देखो, क्योंकि जब तक तीनों के क्वेश्चन नहीं बनेंगे नहीं कर पाए। ठीक है, वीडियो कैसी बनी मुझे पता नहीं, पर मुझे बात करनी थी तेरे से। नेगेटिव कमेंट आ सकते हैं, सर आप भी क्या कर रहे हो, वो कर रहे हो, मुझे उस सबसे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हम कम बच्चे पढ़ाते हैं डेफिनेटली पहले से, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही नहीं पढ़ाते। दूसरा, हमारे भी कुछ रिजल्ट्स हैं जो हम दिखाएंगे जब रिजल्ट आ जाएंगे तब। अभी शोर मचाने से कोई बहुत बड़ा फायदा होने वाला नहीं। ठीक है, तीसरी चीज क्या है बेटा, रिजल्ट मान ले मैं बैचेस वो पढ़ाता हूँ जिसमें ज्यादा बच्चे हैं, तो उसमें मैं इंडिविजुअल काम नहीं कर पाता। ये ऑनलाइन का फैक्ट है, सच्चाई है, कैसे काम कर पाओगे? और ये जो 700 के ऊपर के रिजल्ट है, ये इंडिविजुअल काम करना पड़ता है। तो वो सिलेक्टेड ऑफलाइन सेंटर्स होते हैं जिन पर उन बच्चों के ऊपर काम किया जाता है, अलग अलग टीचर लगा के। ऐसा नहीं होता कि बैच में पढ़ के अचानक से मतलब 720 आ रहे हो, नहीं होते बेटा, वो बच्चे अलग छाट लिए जाते हैं, वैसे ही काम होता है, आपको पता है, ऐसा कोई छुपा हुआ थोड़ी है। ठीक है, मिलते हैं, बाय। और नेगेटिव कमेंट करना सर के लिए खूब सारी, है ना। और मैंने एक वीडियो भी देखी थी, वो भाई कह रहा है कि सर देखो ये है वो है। भाई इतनी पेड वीडियोस चलती है कि मतलब जैसे बैच लॉन्च होगा बच्चे आ जाएंगे, मैंने इस बैच से पढ़ा था। भाई तू पढ़ा था, वीडियो बना रहा है तू? मैं वही बोल रहा हूँ ना, मैंने इस बैच से मेरे हिसाब से मेरे व्यूज, तेरे व्यू किसने पूछे? बच्चे इतने समझदार है, अपने आप से देखो टीचर किसका समझ में आता, आपको अपने आप पता चल जाएगा, है ना। अपने सीनियर से पूछो कि क्या लॉजिकल है, नहीं है, कौन से टॉपिक ठीक है, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। उन वीडियोस पे ट्रस्ट मत किया करो, सब ऐसी ही होती हैं बेटा। हमने तो मतलब क्या ही देखा, मैं बताता हूँ, वो बच्चे ने वीडियो बनाई हमारे खिलाफ, जो बच्चे को मैंने फ्री में मतलब कराया था कि बेटा तेरा बैच फ्री करा देता हूँ, ये ऑफलाइन सेंटर में मैं था, मैं तेरे को हेल्प कर देता हूँ, उन्होंने बनाई। तो आजकल क्या हो गया, सोशल लेवल पर भी बच्चे के है, जैसे ही सिलेक्ट हो जाते हैं उनको बाकी जो नहीं हुए उनसे कोई मतलब नहीं, मैं अपना पैसा कमाऊं वीडियो बना के, ये भी तो हो गया है। ये सब बातें बोलने की नहीं है। ठीक है, चलो मेहनत करो बेटा, बाय।